दोस्तों सबसे पहले हम बातचीत करते हैं आज उस देवी की जिसने इस देश की 50% महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। उसके बाद बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की जिसने आज पामगढ़ में अपना नीला झंडा, हाथी वाला झंडा लहरा दिया है। किस खुशी में लहराया है और आखिरकार बीजेपी के गढ़ में मायावती जी की यह हाथी वाली झंडा कैसे लहराई गई है, क्या कारण है, वो सारी चीजें बताएंगे। राहुल गांधी ने कई बार कहा कि मेरे पार्टी में तमाम बीजेपी के नेता शामिल हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक पार्टी का सबसे बड़ा नेता बार बार कह रहा हो, लेकिन तब भी उन्हें देश की मीडिया बी टीम नहीं कह रही है। इसके बारे में बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी खबर, बिहार में फिर से खेला एक बार हो सकता है। नीतीश और तेजस्वी यादव की करीबियां बता रही है कि चुनाव से पहले बिहार में कुछ हेर फेर जरूर होगा, तो इस पर भी बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर है जो आपके सामने रखूंगा। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने कहा कि जो लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है वह अंधविश्वास और पाखंडी लोग हैं। उसने कहा कि महाकुंभ में मैं नहाऊं ना, और लोग उस नदी का पानी पी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अखिलेश यादव ने आज सावित्रीबाई फुले का एक तस्वीर शेयर किया है और उस तस्वीर के साथ उन्होंने जो बातें लिखी है वो भी आपको बताएंगे। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। एक एक खबर आप तक मैं विस्तार से पहुंचाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वाकई में बीएसपी की राजनीति समझ में सबको नहीं आती है। जिसको समझ में आती है वो बीएसपी का साथ कभी नहीं छोड़ता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लगातार एक के बाद एक लोगों को निकाल रही हैं और हमेशा लोगों ने उनकी बुराइयां की है। आज बीएसपी की एक बड़ी जीत दर्ज हुई है और इत्तेफाक देखिए, जीत वहां दर्ज हो रही है जहां चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होता है। यानी कि जो विधायकी का चुनाव है, सांसदी का चुनाव है, इन दोनों चुनाव को छोड़ दिया जाए तो जितनी और बीएसपी चुनाव लड़ती है, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे एमएलसी के चुनाव हो, तमाम चुनाव में बीएसपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है जहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो इस बार भी पामगढ़ में, छत्तीसगढ़ में पामगढ़ है, वहां पर भी नगर पंचायत का चुनाव हुआ। अब बीएसपी भी वहां पर नगर पंचायत के चुनाव में चुनाव लड़ रही थी। आपको बता दें, बीएसपी के सूझबूझ से, मायावती जी की राजनीति से बीजेपी के गढ़ में भी अब बीएसपी की जीत होने लगे हैं। जहां जहां चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं उस जगह पर चुनाव की जीत बसपा के खाते में जा रही है। मायावती जी के सूझबूझ से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से बीएसपी को नया कामयाबी मिली है और यह पामगढ़ में, छत्तीसगढ़ में बसपा ने नगर पंचायत का चुनाव जीता है, जो सिद्धार्थ कमल बने हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष। तो ये बड़ी खबर है, इसे आपको समझना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, बीएसपी की राजनीति बहुत कम लोगों को समझ में आती है, ऐसा तमाम लोगों का कहना भी है। और लगातार मायावती जी एक के बाद एक तमाम लोगों को पार्टी से बाहर कर रही हैं और नए लोगों को भर्ती भी कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो 12 सालों से लोग परेशान हैं और जो मेहनत भी कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो उनके जगह पर दूसरे लोगों को लाया जा रहा है, तो एक अच्छी बात भी है। और एक भाई ने ट्वीट करके लिखा कि दिल्ली में जब चुनाव हुआ तब बीजेपी वाले मेहनती थे और बीजेपी वाले परेशान नहीं होते हैं। दिल्ली में चुनाव हुआ, कई बार चुनाव हुआ, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी की जीत हुई। 27 सालों तक दिल्ली में, दिल्ली के बीजेपी की जनता ने लगातार मेहनत किया, हारते गए, हारते गए, हारते गए, हारते गए, एक दौर खत्म हो गया, कल्पना नहीं कर सकते। अब जाके वहां पर भगवा रंग लहराया है, यानी बीजेपी आई है। तो आप इतनी जल्दी परेशान हो गए, 12 साल अभी हुए हैं कुल यूपी में बीएसपी को गायब हुए। और गायब क्या,
मतलब अभी जिंदा है बीएसपी। तो ये आपको समझना चाहिए कि जिस पार्टी को 27 सालों तक सत्ता नहीं प्राप्त हुई दिल्ली जैसे शहरों में, और बहुत मेहनत करने के बाद अब जा कर के सत्ता प्राप्त हुई है, उनके कार्यकर्ता नहीं परेशान हुए, उनके लोग नहीं परेशान हुए, तो फिर बीएसपी के लोग कैसे परेशान हो रहे हैं? ये तमाम लोगों का कहना है। वैसे अच्छी खबर है, ये एक पॉजिटिव खबर है, ताकि लोग ऐसे पॉजिटिव बातों से हमेशा लड़ते रहें और जीतते भी रहें। आपको बता दें कि जिस महिला के साथ अभद्रता की गई हो, दुष्कर्म किया गया हो उसके साथ, उस महिला को आज भी लोग अपमानित कर रहे हैं। जिस महिला ने इतना कुछ सह करके सांसद बनी हो, उस सांसद महिला का अपमान किया जा रहा है उस दिन जिस दिन महिला एक टीचर ने पूरे देश की महिलाओं का उत्थान कर दिया हो, यानी महिला दिवस के दिन। आप मान सकते हैं ऐसा। आज माता सावित्रीबाई फुले का पुण्यतिथि है, तो आप सभी पुण्यतिथि पर जो है सत सत नमन लिखिए। और आप ये जानिए कि फूलन देवी को लेकर के बड़ी खबर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि शेर सिंह राणा को इंटरव्यू में बुलाया जाता है, और बुलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शुभांकर मिश्रा है, जो इस देश में एक पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं। शुभांकर मिश्रा के अंदर कितना जातिवाद भरा है शायद इस वीडियो से पता चल जाता है। शुभांकर मिश्रा ने शेर सिंह राणा को बुलाया और कहा कि आपने कैसे ठोका फूलन देवी को। सोचिए किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं शुभांकर मिश्रा। शायद इनके बातों से ये झलकता है कि कितना इनके अंदर जातिवाद है। तो इसे आपको समझना होगा, जातिवादी व्यक्ति के रंग से आपको पहचानना होगा। और मैं आपको बता दूं, फूलन देवी ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि वो तमाम महिलाओं की आइडियोलॉजी बनी है, एक सांसद भी बनी है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। तमाम परिस्थितियों से गुजर करके एक नया चेहरा, नया मुकाम हासिल किया, तो मैं तो उन्हें नमन करूंगा। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि फूलन देवी जैसा होना शायद किसी के बस की बात नहीं है। तो शुभांकर मिश्रा माफी मांगे, और शेर सिंह राणा कौन से दूध के धुले हैं ये पूरी दुनिया जानती है। तो ये बड़ी खबर है। अब आप समझिए कि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि मेरे पार्टी में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं, यानी मेरी पार्टी के लोग ही बीजेपी के लोग हैं, तब भी उन पर कोई उंगली नहीं उठाता। एक जातिवाद ये, दूसरा जातिवाद ये कि जिस महिला ने तमाम महिलाओं की आइडियोलॉजी बनी हो, उस महिला पर दो सवर्ण समाज के लोग आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं आज भी। ये चीज़ है। अब बात करते हैं हम बिहार की। बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। एक बार फिर सुनने में आया है कि पलटू चाचा पलटने वाले हैं, यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गठबंधन होने वाला है। अगर ऐसा गठबंधन हो जाएगा तो बीजेपी का खेला बिहार से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि मैं मुख्यमंत्री पद से हट जाऊं। उनका मानना है कि मैं मुख्यमंत्री रहूं 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 रहूं, और अंततः जब मेरा सांस जाए तभी मैं मुख्यमंत्री पद पर रहूं। वैसे मैं प्राकृतिक से दीर्घ आयु की कामना करता हूं कि नीतीश कुमार जी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि महाकुंभ में मैं नहाने तक न जाऊं। जिस तरह से लोग वहां पर स्नान करते हैं और लोग उसी पानी को पीते हैं, ये पाखंड से कम नहीं है। तो उस मेले को, उस पानी को पाखंडी बताया, प्रदूषित पानी बताया। और वाकई में जांच की रिपोर्ट में ये साबित हुआ था कि पानी जो है वो साफ नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है, और नहाने योग्य भी नहीं है पानी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अखिलेश यादव माता सावित्रीबाई फुले के पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हैं, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते, जब ज्योतिबा फुले, संत रविदास नगर, कबीरदास जी के नाम पर तमाम जिले शहरों को बनाया जाता है, तब यही अखिलेश यादव हैं उन्हें बदलने का काम करते हैं। भीमनगर जिले का नाम बदला जाता है, संभल किया जाता है। तो तमाम काम अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में किया। अब जब सत्ता में नहीं है तब ये अम्बेडकरवादी बनने का ढोंग करते हैं, सत्ता में आते ही रंग बदल देते हैं। खैर, आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके सुझाव से आगे वीडियो बनाने में मुझे सहूलियत मिलती है।
और आपकी राय भी बहुत ज़रूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।